नमस्कार किसान बंधुओं, आज हम आ चुके हैं सिवान में, जहां चूजा दिया है हमने। और चूजा के बारे में अपडेट दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी इनका जो पिछले बार का जो लगभग 48 दिन हो गया है उसका कल्चर, उसके बारे में अभी हम लोग जिक्र करेंगे। और वीडियोज़ में हम आपको दिखाएंगे कि इनका जो कल्चर 48 दिन पहले का जो है वो लगभग कुछ बच्चा इन्होंने 50 लगभग बेच दिया है। और बाकी अभी 600 साढ़े 600 ग्राम 50 जो बेचे हैं वो लगभग 1 केजी का था, बड़ा देख करके बेचे। और अभी जो है वो लगभग 6 साढ़े 600 ग्राम के हिसाब से है। मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर समझिए आया था। जो बोनस हुआ होगा उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच गया इनका। तो आइए हम किसान से खुद इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। नंदकिशोर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान बंधुओं को आप अपना परिचय स्वयं थोड़ा सा दे दें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारा नंद किशोर पांडे नाम हुआ जी। और ये जगह कौन सा हो गया? ग्राम माघर पांडे मोड़, जी जी, थाना भगवानपुर, जिला सीवान। जी जी, चलिए। यही हमारा परिचय हुआ। इस बार चूजा आपके पास से हम मंगाए हैं। इसके पहले चूजा हम मंगाए थे 511 पीस, जिसमें 1-2 पीस नुकसान हुआ। वो गलती हमारी थी, बाद बाकी स्थिति ठीक है। यह परिश्रम का धंधा है जी, मेहनत है। इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले तो नगर निगम में जबलपुर थे, वहाँ से लौटे तो ठेकेदारी किए। जी जी। पटना में रहे कुछ दिन तो 3-4 टेम्पू चलवाए। अच्छा, तो अब ये मुर्गी पालन का फिर कैसे विचार आया करने का? वीडियो देख करके ये विचार आया कि नहीं, ये काम करना चाहिए। अच्छा, तो फिर आपने शुरू किया। तो 500 बर्ड से शुरू किया। हाँ, 500 बर्ड में आपका जर्नी बहुत अच्छा रहा। हाँ। इसमें मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर आया। हाँ, है ना? नहीं। और आपका बर्ड लगभग 48 दिन बाद, जैसा कि आपने हमको बताया कि अब लगभग रेडी है सेल के लिए, मोटा मोटी तैयार है। कुछ आपने बेच भी दिया है। हाँ, 50 पीस हम बेचे हैं। हाँ। तो अभी जो है जैसे हम लोग कैलकुलेट अभी करना चाहेंगे कि इस पे खर्च क्या आया आपका। 500 पीस जो आपने बर्ड लिया था, तो इसमें 500 के बदला 10 पीस एक्स्ट्रा दिया गया था, है ना? हाँ, 11 बर्ड एक्स्ट्रा मिला था। हाँ, तो मोटा मोटी आपका सर्वाइवल सारा रहा। बहुत कम मृत्यु हुआ, वो अपने 9 के बराबर। हाँ। सब कुछ सही से पालन हुआ। तो इस पे खर्च क्या आया? खर्च का थोड़ा सा हम लोग ब्यौरा लेते हैं कि क्या खर्च आया, और अभी के समय में हमारे पास कितने का माल लगभग है वो अभी तक हम लोग प्री खिलाया है इसको 2 पॉकेट, 2 बैग प्री स्टार्टर। हाँ, वो लगभग 4900 का लगभग आपने हाँ, जब बताया। 2450 रुपया बैग मिला था। हाँ, लोकल से खरीदे थे। ठीक है। बाकी हम दाना एक ही बार जा करके 39,000 का माझा से ले आए। ठीक, जिसमें 3 बैग चिप्स खिलाए। हाँ, चिप्स क्रम्स। हाँ, चिप्स क्रम्स। हाँ, वो लगभग 1800 1700 का था, और 100 किराया लगा था। 100 बैग पर किराया 5400 रुपये का, है ना? हाँ। जी जी जी। आगे इसके बाद ग्रोवर 7 बैग आपने बताया था हमें। हाँ। तो टोटल मिला करके फिर चूजे का प्राइस आता है 12,000 के लगभग। सब मिला करके आपका लगभग 30,000 का खर्चा आया। सही ना? 30-31,000 दवाई वाई सब मिला करके। दवा उवा भी जोड़ा गया, 150 का मेडिसिन, है ना? तो और इसके बाद का नहीं 1,500। हाँ, 1,500। जी जी, 1500 का। तो 30,000 के लगभग खर्च आया। और अभी आपने इसमें से बेचा भी है, जैसा कि आपने बताया। कितना पीस बेचे हैं? 25 जोड़ा बेचे हैं, 50 पीस। अच्छा, 25 जोड़ा। ये कैसे गया? ये गया 500 रुपये जोड़ा, यानी कि 250 रुपये केजी के हिसाब से गया। हाँ, 250 रुपये केजी के हिसाब से। अच्छा, तो सही रेट में गया है मोटा मोटी। और उसके अलावा अभी आपके पास 450 बर्ड बचा हुआ है। हाँ, बचा हुआ है। जैसा कि वो बड़ा आपने छाटा था, उसका वेट लगभग क्या था? 1 केजी से कम कोई नहीं था, 1 केजी के आसपास। लेकिन अभी जो बर्ड है ये हमारा 650, 700, 600 ग्राम के। तो हम तो बताइए कि बड़ा वाला बीन करके हम बेचे थे। तो अभी के हिसाब से अब जो हमारे पास बचा है, तो हम सारे का जोड़ लेते हैं एक अप्रोक्स में कि सब बर्ड मेरा 650 ग्राम का ही था। हाँ, 600-700। हाँ, 600 650 का ही अगर होता है तो हमारे पास माल अभी हो जा रहा है करीब 650 ग्राम गुने 450 बर्ड बराबर 292.5, यानी लगभग 300 केजी। हाँ। जिसका प्राइस अगर 300 केजी ही हम लोग जोड़ते हैं
और 220 रुपये से कितना 66,000 का आपका अभी माल होगा आपके फार्म में बचा हुआ, और पहले आपने बेच चुका है लगभग 12,500 का, यानी कि टोटल माल आपका हो जाएगा 66,000 प्लस 12,500, यानी कि 78,500 के लगभग का आपका माल हो जाएगा टोटल, जिसमें से लागत पूंजी हम घटा देते हैं 31,000, तो आपका शुद्ध मुनाफा लगभग हो जाएगा 45,500 रुपया। बहुत बढ़िया कल्चर आपका। थोड़ा सा हम मेहनत करें खुद ही, अगर कटर के पास बात करके उसको छुड़वाते हैं तो नहीं, उसमें बात हमारा हम किए हैं यहाँ। कटर 2-3 कटर से बात हुई है। जी जी। 1 हफ्ते 10 दिन बाद वो लोग बोला है कि हम लोग रखना शुरू करेंगे, काटना शुरू करेंगे। तो ये पहले लॉट का बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये आप नए किसान को, कुछ लोग जो है डरते भी हैं कि मोर्टेलिटी होगा, पालना मुश्किल है, जैसे ब्रॉयलर का हालत है। ब्रॉयलर में नहीं, ब्रॉयलर में और इसमें दिल्ली आसमान का फर्क है। जी जी। इसमें कोई भी किसान पालन करता है जी जी, तो 48 घंटा की मेहनत शुरू में ब्रूडिंग के लिए। हाँ, ब्रूडिंग के लिए। जी जी। तो जो मेहनत है 48 घंटा है। जी जी। 48 घंटा के बाद इसमें मेहनत नाम का चीज़ नहीं है। जी जी। 1 घंटा सवेरे हम यहाँ मैंने इस सबको देखते हैं, और इसके बाद नहा धोआ करके कुर्ता पजामा सेंट मार करके मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चल देते हैं। अच्छा, बस सुबह शाम थोड़ा सा देख देना है, उसके बाद कोई ज़्यादा परिश्रम का भी काम नहीं है। अब थोड़ा सा मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं तो बाकी कोई पालन में कोई इशू नहीं है। चलिए, जी जी, ध्यान देना है मार्केटिंग पर। जी जी। हाँ, और कुछ आप बताना चाहेंगे नए किसान के लिए, जिसको कुछ आप परेशानी इसमें फेस किए हों, या फिर क्या उसको सलाह देना चाहेंगे आप? कोई परेशानी फेस नहीं किया हूँ। जी जी। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो वाइट वाला ब्रॉयलर लोग पालता है उसमें और इसमें दिल्ली आसमान का फर्क है। चलिए, किसी किसान को, नया किसान को डरने की जरूरत नहीं है। 48 घंटा का कार्यक्रम से ज़्यादा का कार्यक्रम इसमें नहीं है। चलिए, दर्शकों से हमें एक अपील करना चाहेंगे कि इनके पास रेडी बर्ड अभी अवेलेबल हैं। अगर आसपास के लोग अगर लेना चाहें खुदरा खाने के लिए, या फिर कोई व्यापारी भी हो, तो आकर के ले सकते हैं। और इनका मनोबल आगे है कि हम कंटिन्यूड जो है ये बैच चलाते रहें, हर महीने दर महीने इसका बढ़ाते रहें, है कि नहीं? हमारी सोच है कि हर महीने के अंत में जी 500 बर्ड हम डालेंगे और 500 निकालते जाना है। जो निकला सो निकला, बचा सो रह रहा है। जी जी जी, बिल्कुल वही। हाँ, चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और किसान को मोटिवेट करने के लिए। आपने सही जानकारी दिया, आप बीती बताया, ताकि नहीं, आजू बाजू के अगर कोई किसान धंधा शुरू करते हैं जी जी, तो जो कोऑपरेट करना होगा हम जाके वहाँ करेंगे। जी जी, बताएंगे। जी, यही होना चाहिए। बहुत एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और एक दूसरे का जो प्रॉब्लम होता है ना, चूँकि जो इस ट्रेड में है वही इसका प्रॉब्लम भी जानता है, और हो सकता है वो प्रॉब्लम हमारे पास नहीं। हमारे पास भी एक पहले का किसान जो है धर्मेंद्र जी, वो आकर के हमको बताए थे। जी 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 जी, जिस ढंग से बताए उसी ढंग से हम काम किए। जी जी जी, तो हमको कोई परेशानी नहीं हुई। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। धन्यवाद।